क्या आप कम उम्र की महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं? खैर, आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आज हम आकर्षण की उस कला में गोता लगा रहे हैं जो उन जीवंत युवा महिलाओं को आपकी हर बात पर मोहित कर देगी। उम्र के अंतर के बारे में आप जो सोचते हैं उसे भूल जाइए। हम यह साबित करने वाले हैं कि अनुभव परम कामोद्दीपक है। 1. उसकी सच्ची तारीफ करें। ठीक है सज्जनों, चलिए तारीफ की कला से शुरुआत करते हैं। अब मैं सस्ती चापलूसी या शर्मनाक पिकअप लाइनों की बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ ईमानदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि उसके बारे में कुछ अनोखा नोटिस करें और उसकी ईमानदारी से सराहना करें। शायद यह उसकी आंखों की चमक है जब वह अपने जुनूनी प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, या कैसे उसकी हंसी कमरे को रोशन कर सकती है। ये वो सोने की डली है जिसकी आपको तलाश है। आप सुंदर हैं जैसे सामान्य शब्दों को भूल जाइए, यह शौकिया घंटे हैं। इसके बजाय कुछ ऐसा कहें, समुद्री जीव विज्ञान के लिए आपका उत्साह संक्रामक है। किसी को अपने क्षेत्र के प्रति इतना जुनूनी देखना ताजगी देने वाला है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, सिर्फ उसके रूपरंग पर ध्यान केंद्रित न करें। जरूर वह शायद बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने यह बात लाखों बार सुनी होगी। इसके बजाय उसके दिमाग, उसके कौशल, उसकी महत्वाकांक्षाओं की तारीफ करें। उसे दिखाएं कि आप सतह से परे देख सकते हैं। और याद रखें, डिलीवरी ही सब कुछ है। आंख से आंख मिलाएं, धीरे से बोलें और अपने शब्दों को गहराई से समझें। सही समय पर सोच समझकर की गई तारीफ चमत्कार कर सकती है। यह दर्शाता है कि आप चौकस हैं, सराहना करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे सिर्फ एक सुंदर चेहरे के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो सज्जनों, अपने अवलोकन कौशल को निखारें और उसकी तारीफ करके उसका दिन खुशनुमा बनाने के लिए तैयार हो जाएं, जो आपके अलग होने के बाद भी उसके साथ लंबे समय तक रहेगी। 2. आत्मविश्वास दिखाएं। सुनिए, क्योंकि हम सबसे शक्तिशाली कोलोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप पहन सकते हैं, आत्मविश्वास। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमता का परिचय दें और दुनिया को और उस आकर्षक युवती को दिखाएं कि आप में यह सब है। अब मैं किसी महत्वाकांक्षी अल्फा पुरुष की तरह अपनी छाती फुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। यह आत्मविश्वास नहीं है, यह क्षतिपूर्ति है। असली आत्मविश्वास सूक्ष्म होता है, यह चुंबकीय होता है, और यह आपकी कीमत जानने से आता है। सीधे खड़े हो जाओ, आंख से आंख मिलाओ और पूरे विश्वास के साथ बोलो। जब तुम किसी कमरे में प्रवेश करो तो उसे अपना बना लो। इसलिए नहीं कि तुम हावी होने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने आप में सहज हो। याद रखो, तुम्हारे पास वर्षों का अनुभव है, यही तुम्हारी महाशक्ति है। लेकिन यहाँ एक बात है, सच्चा आत्मविश्वास का मतलब कमजोर होना भी है। जब आपको कुछ नहीं पता हो तो उसे स्वीकार करने से न डरें। वास्तव में किसी ऐसे विषय पर उसकी राय पूछना जिसके बारे में वह जानकार है, यह दिखाने का एक शानदार तरीका हो सकता है कि आप उसके दिमाग को महत्व देते हैं। और जब बात उसके पास जाने की आती है, सज्जनों, संकोच न करें। उद्देश्यपूर्ण तरीके से उसके पास जाए, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपना परिचय दें और उससे बातचीत में ऐसे शामिल हों जैसे आप पूरी जिंदगी ऐसा करते आए हैं, क्योंकि सच कहें तो आप ऐसा करते आए हैं। याद रखें, आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जो हैं, झुर्रिया, समझदारी और बाकी सब चीजों के साथ पूरी तरह सहज होना। तो आगे बढ़िए, उसे दिखाइए कि उम्र सिर्फ एक संख्या है और आत्मविश्वास कालातीत है। 3. हल्की फुल्की छेड़खानी करें। ठीक है सज्जनों,
अब समय आ गया है अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने और चंचल चिढ़ाने की कला में गोता लगाने का। यह अपमान करने या बुरा व्यवहार करने के बारे में नहीं है। हम आकर्षक और चुटीले के बीच उस मधुर स्थान को पाने का लक्ष्य बना रहे हैं जिससे वह कान से कान तक मुस्कुराएगी। चिढ़ाने को मौखिक वाद विवाद के रूप में सोचे। यह शब्दों का नृत्य है, एक चंचल आगे पीछे की बात है जो एक संबंध बनाती है। हो सकता है कि वह बताए कि वह शाकाहारी है और आप चुटकी लेते हुए कहें, ओह, तो तुम ही कारण हो कि मेरे स्टेक की कीमतें बढ़ गई हैं, एक आंख मारते हुए और एक मुस्कान के साथ। यह हल्का फुल्का मजेदार होता है और यह दर्शाता है कि आप सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सुनहरा नियम है, हमेशा ऊपर की ओर मुक्का मारें, कभी नीचे की ओर नहीं। उसकी अजीबोगरीब आदतों या उसके भावुक विचारों के बारे में उसे चिढ़ाएं, उसकी असुरक्षाओं के बारे में नहीं। और जितना अच्छा दे उतना ही लेने के लिए तैयार रहें। अगर वह अपनी कोई तीखी टिप्पणी करती है तो उस पर हंसें और उसकी तेज बुद्धि की तारीफ करें। याद रखें, यहाँ लक्ष्य मौजमस्ती और हास्य का ऐसा माहौल बनाना है जिसे सिर्फ आप दोनों ही साझा कर सकें। यह ऐसा है जैसे आप फिर से खेल के मैदान पर बच्चे हैं, दोस्ताना चुटकुले और हंसी मजाक करने वाले षड्यंत्रकारियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस तरह की चंचल बातचीत से जल्दी ही अंतरंगता और तालमेल का निर्माण हो सकता है। तो आगे बढ़िए और अपने अंदर के मजाकिया को बाहर आने दीजिए। बस याद रखिए कि इसे हल्का फुल्का मजेदार बनाए रखिए और हमेशा उस आकर्षक मुस्कान के साथ तैयार रहिए जो कहती है, क्या यह मजेदार नहीं है? 4. आँख से संपर्क बनाए रखें। सज्जनों, अब नजरें मिलाने की कला में महारत हासिल करने का समय आ गया है। हम आँखों के संपर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो इतना चुंबकीय, इतना आकर्षक है कि वह भूल जाएगी कि कमरे में कोई और भी है। लेकिन हम स्पष्ट कर दें, हम यहाँ खौफनाक घूरने की प्रतियोगिता के मूड में नहीं हैं। हम एक ऐसे कनेक्शन का लक्ष्य बना रहे हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दे। जब आप उससे बात कर रहे हो तो उसकी आंखों में ऐसे देखें जैसे कि उनमें ब्रह्मांड के रहस्य समाये हों। यह दर्शाता है कि आप पूरी तरह से मौजूद हैं, उसकी हर बात पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है, बस खाली नजरों से न देखें। अपनी आंखों को उसकी बातों पर प्रतिक्रिया करने दें। अगर वह कोई मजेदार कहानी सुना रही है तो अपनी आंखों को मनोरंजन से भर दें। अगर वह कोई गंभीर बात बता रही है तो उन्हें सहानुभूति के साथ नरम होने दें। अब समय ही सब कुछ है। कुछ सेकंड के लिए उसकी नजर थामे रखें, फिर वापस आने से पहले कुछ देर के लिए नजर हटा लें। यह एक नृत्य की तरह है, संलग्न करें, छोड़े, फिर से संलग्न करें। इससे एक लय बनती है जो तीव्र और आरामदायक दोनों होती है। और जब आप सुन रहे होते हैं तब असली जादू होता है। जब वह कोई दिलचस्प बात कहती है तो नजरें मिलाते रहें, थोड़ा सिर हिलाएं, भौहें ऊपर उठाएं। ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मैं वास्तव में तुम्हारी बातों में दिलचस्पी रखता हूँ। 5. हास्य का प्रयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने गुप्त हथियार को इस्तेमाल करें, वह बेहतरीन हास्यबोध जिसे आप सालों से निखार रहे हैं। हंसी किसी महिला के दिल तक पहुंचने का सबसे तेज तरीका है और आपके पास अपनी आस्तीन में जीवन भर की मजेदार कहानियां और मजेदार टिप्पणियां हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, हम कोई हास्य या घटिया एक लाइनर वाली कॉमेडी नहीं करने जा रहे हैं। हम स्मार्ट, अवलोकनात्मक हास्य के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी त्वरित बुद्धि और सांसारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। हो सकता है कि आपके पास एक मजेदार यात्रा की कहानी हो जो सांस्कृतिक अंतरों को उजागर करती हो, या योग में अपने पहले प्रयास के बारे में एक आत्महीन कहानी हो। इस तरह के किस्से न केवल मनोरंजन करते हैं
बल्कि उसे आपके जीवन के अनुभवों की एक झलक भी देते हैं। अब खुद का मजाक उड़ाने से मत डरिए। एक ऐसे आदमी से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं है जो अपनी कमजोरियों पर हंस सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे दिनों में ऐसा हुआ था? इस पर खुद को हंसकर जवाब दें। इससे पता चलता है कि आप खुद के प्रति जागरूक हैं और खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन याद रखें, कॉमेडी में टाइमिंग ही सब कुछ है। माहौल को समझें, उसकी प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लगाएं और उसके अनुसार बदलाव करें। अगर वह आपके डैड जोक्स पर नहीं हंस रही है, तो शायद समय आ गया है कि आप कुछ सूखी हंसी मजाक या मजेदार व्यंग्य करें। और यहाँ सुनहरा नियम है, हमेशा उसके साथ हंसो, कभी उस पर नहीं। आपका हास्य आपको करीब लाना चाहिए, न कि दूरी पैदा करना चाहिए। तो आगे बढ़ो, चुटकुले सुनाओ, मजेदार कहानियां साझा करो और देखो कैसे तुम्हारा हास्य उम्र के अंतर को पाटने का पुल बन जाता है। 6. खेल खेल में प्रतिस्पर्धात्मक बने। सुनिए, क्योंकि हम छेड़खानी के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक पर चर्चा करने जा रहे हैं, चंचल प्रतिस्पर्धा। एक आदमी के बारे में कुछ ऐसा आकर्षक होता है जो किसी भी स्थिति को एक मजेदार, दोस्ताना प्रतियोगिता में बदल सकता है। हो सकता है कि आप उसे बार में पूल खेलने के लिए चुनौती दें या उसके पसंदीदा टीवी शो के बारे में सामान्य ज्ञान का एक छोटा सा दौर खेलें। मुख्य बात यह है कि इसे हल्का, मजेदार और थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण रखें। आप हावी होने या यह साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आप बेहतर हैं। आप साझा उत्साह और हंसी के लिए एक अवसर बना रहे हैं। यहाँ रहस्य है, कभी कभी उसे जीतने दें। किसी तरह से उसे संरक्षण देने के लिए नहीं, बल्कि वाह तुम इस काम में बहुत अच्छी हो के अंदाज में। इससे पता चलता है कि तुम उसके हुनर की सराहना करने के लिए खुद में काफी सुरक्षित हो। और जब तुम जीत जाओ, विनम्र बनो। शायद फिर से मैच खेलने का प्रस्ताव भी दो, लेकिन खुद को पारंपरिक खेलों तक सीमित न रखें। रचनात्मक बने। सबसे खराब पिकअप लाइन कौन बना सकता है? कमरे के उस पार उस रहस्यमयी जोड़े की पिछली कहानी कौन बता सकता है? ये अचानक शुरू की गई चुनौतियां मजेदार बातचीत और अंदरूनी चुटकुलों को जन्म दे सकती हैं। याद रखें, यहाँ असली जीत खेल जीतना नहीं है, बल्कि उसकी दिलचस्पी और प्रशंसा जीतना है। इसलिए चाहे आप हाथ से कुश्ती कर रहे हो या कोई मजाक कर रहे हो, अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर चंचल मुस्कान बनाए रखें। क्योंकि छेड़खानी के खेल में थोड़ी दोस्ताना प्रतिस्पर्धा बहुत काम आती है। 7. उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करें। ठीक है प्रतिष्ठित सज्जनों, अब समय आ गया है कि आप अपने सुंदर दिमाग का इस्तेमाल करें और उसकी सराहना करें। ऐसी दुनिया में जहां अक्सर शारीरिक सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है, किसी महिला की बुद्धिमत्ता के लिए सच्ची प्रशंसा दिखाना अविश्वसनीय रूप से ताज़ा और आकर्षक हो सकता है। जब वह कोई तीखी टिप्पणी करती है या ज्ञान का कोई बम गिराती है, तो उसे अनदेखा न करें। आगे झुकें, भौहें ऊपर उठाएं और कुछ ऐसा कहें, यह एक आकर्षक दृष्टिकोण है। मैंने पहले कभी इस तरह से इसके बारे में नहीं सोचा था। उसे दिखाएं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसके विचारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। सिर्फ तारीफ ही न करें, बातचीत करें। आगे के सवाल पूछें, अपने विचार साझा करें। इसे एक बौद्धिक टैंगो में बदल दे, जहां आप नेतृत्व भी कर रहे हैं और अनुसरण भी। विचारों के मिलन में कुछ ऐसा होता है जो निर्विवाद रूप से सेक्सी होता है। और याद रखें, यह साबित करने के बारे में नहीं है कि आप अधिक बुद्धिमान या अधिक अनुभवी हैं। यह उसे दिखाने के बारे में है कि आप सतहीपन से ज्यादा सार को महत्व देते हैं, उथले आकर्षण से ज्यादा गहराई को।
हो सकता है कि उसने आपको नवीनतम तकनीकी प्रवृत्ति के बारे में बताया हो या किसी नई दार्शनिक अवधारणा के लिए आपकी आंखें खोली हों। इसे अपनाएं। एक ऐसे पुरुष से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं है जो एक छोटी महिला से सीखने के लिए पर्याप्त सुरक्षित है। तो सज्जनों, अगली बार जब वह अपनी प्रतिभा से आपको चकित कर दे तो उसे बताएं। उसके दिमाग की सराहना करें, उसके विचारों से जुड़े और बौद्धिक चिंगारी को उड़ते हुए देखें, क्योंकि आखिरकार सैपियोसेक्सुअल ही नया सेक्सी है। 8. अपने अनुभव का लाभ उठाएं। ठीक है अनुभवी सज्जनों, अब समय आ गया है अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने का। आपके पास वर्षों का अनुभव है और अंदाजा लगाइए क्या यह एक युवा महिला को अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बनाता है। लेकिन यहाँ चाल है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। उपदेश या उपदेश न दें। इसके बजाय अपने जीवन के सबक को रोचक कहानियों में पिरोए। हो सकता है कि आपके पास किसी व्यवसाय के बारे में कोई कहानी हो जिसने आपको दृढ़ता का मूल्य सिखाया हो, या कोई यात्रा किस्सा हो जिसने आपको एक नई संस्कृति के बारे में बताया हो। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सूक्ष्म रूप से आपकी गहराई और दुनियादारी को भी दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ एक सुनहरा नियम है, हमेशा उसे अपनी बात से अवगत कराएं। अगर वह अपने करियर के फैसले को लेकर तनाव में है, तो हो सकता है कि आपको अपने पेशेवर सफर से कोई ऐसी जानकारी मिली हो जो उसकी मदद कर सकती है। मुख्य बात यह है कि आप अपनी समझदारी को उसके इस्तेमाल के लिए एक उपकरण के रूप में पेश करें, न कि पालन करने के लिए एक निर्देश के रूप में। और याद रखें, यह साबित करने के बारे में नहीं है कि आप ज्यादा जानते हैं। यह उसे दिखाने के बारे में है कि आपने जीवन जिया है, आपने सीखा है और आप उस यात्रा को उसके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। उसके दृष्टिकोण के प्रति भी खुले रहें। हो सकता है कि आप खुद भी कुछ नया सीख सकें। तो आगे बढ़िए, ज्ञान के मोती बांटिए। उसे आपके सिल्वर फॉक्स स्टेटस से मिलने वाले अनुभव की संपदा दिखाइए, क्योंकि अंत में आपके जीवन के सबक एक बढ़िया वाइन की तरह हैं। वे उम्र के साथ और भी बेहतर होते जाते हैं। तो अब जब आप फ्लर्टिंग के ये टिप्स जान गए हैं, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।